राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि वह अपने बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, छोटे से गोपाल को इतना कष्ट दे। यह तो कलयुग में ही संभव है। आज की इस भयानक घटना को अच्छे से समझा पाऊं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनी है। कृपया इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आप इस लीला कथा को समझ पाएंगे। यह लीला कथा शेयर की है कानपुर की रहने वाली मधु जी ने। मधु हमें बताती है, मेरी उम्र 40 वर्ष है। जिस समय यह घटना घटी मेरी उम्र 24 साल थी। मधु जी कहती है, मुझे बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही कभी मैंने लड्डू गोपाल की पूजा होते देखा था। मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार था। हमारे गांव में सभी कृषि पर आधारित थे। मेरी 2 बहन और 1 भाई है। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पालन पोषण किया। जब मैं कक्षा 10 में थी मेरे लिए एक रिश्ता आया था। क्योंकि हम बहुत गरीब थे और ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते, इसलिए जब मेरा रिश्ता आया तो मेरे पापा ने वहाँ मेरी शादी तय कर दी। मैं भाई बहन में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर की स्थिति को देखकर मैंने भी हाँ कर दी। मेरे ससुराल में बूढ़े सास ससुर और मेरे पति 2 भाई थे। मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी और वह अलग रहते थे। मेरे ससुराल की स्थिति मायके से अच्छी थी, इसलिए मेरे पापा ने वहाँ मेरी शादी कर दी थी। जेठ जी की अपनी खुद की दुकान है। मेरे हस्बैंड पढ़ाई कर रहे थे। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल गई, सब अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद मेरे ससुर जी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ससुर जी की मृत्यु के बाद मेरी सासू माँ भी बीमार रहने लगती है और ससुर जी के 5 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब घर में मैं और मेरी 2 बेटियां और मेरे पति रह जाते हैं। हम 4 सदस्य ही घर में रह जाते हैं। मेरे पति अपनी मम्मी पापा की मृत्यु के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे पति बुरी संगत में पड़ जाते हैं। वह शराब पीने लगते हैं। घर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। भूखे मरने की नौबत आ जाती है। मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, इस वजह से मेरी कहीं नौकरी भी नहीं लग पा रही थी। मेरे पड़ोस में मालती नाम की मेरी पड़ोसन बड़े लोगों के यहाँ साफ सफाई काम करती थी। जब मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे भी वह कहीं काम दिला दे, तब वह मुझे एक जगह काम दिलाती है। जिनके घर में काम करने जाती थी मेरी मालकिन बहुत ही पूजा पाठ करती थी और उनके हस्बैंड पेशे से वकील थे। उनका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी है। वह मुंबई में जॉब करता है और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वहीं रहता है। फेस्टिवल पर वह अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा आता रहता है। मेरी मालकिन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। वह दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करती और उनका धन्यवाद करती रहती है कि आपकी दया से सब अच्छा होता है। वह हर रोज मुझे लड्डू गोपाल की लीलाएं बताती, उनके बारे में बातें करती। लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनकर, उनके चमत्कार सुनकर मेरा भी मन उनकी सेवा करने को होता है। वह मुझे नहीं रोकती थी। जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही करती थी। वह मुझे बोलती, मधु आज लड्डू गोपाल को तुम स्नान करा दो, उनका अच्छे सा भोग बना दो। और जैसा वह बोलती ऐसे ही मैं लड्डू गोपाल का सारा काम करती थी। ऐसा करते करते मेरा मन लड्डू गोपाल की ओर इतना आकर्षित हो गया। अब मैं जब भी जाती पहले जाते ही लड्डू गोपाल को देखती, प्रणाम करती, उसके बाद घर का सारा काम करती थी। यह देखकर मेरी मालकिन भी बहुत खुश हो जाती थी। मैं जब तक वहाँ काम करती मुझे एक सुकून सा अनुभव होता था। घर आते ही फिर से परेशान हो जाती, क्योंकि मेरे पति को अब शराब की इतनी लत लग चुकी थी कि वह मेरे साथ पैसे को लेकर मार पिटाई करने लगे थे। मैंने मालकिन को कभी नहीं बताया कि मेरे पति शराब के आदी हैं। मुझे डर था कहीं यह सुनकर वो लोग मुझे काम से न निकाल दे, इसलिए मैंने उनसे यह बात छुपाई। कुछ दिन बाद मालकिन को मालिक के साथ मुंबई अपने बेटे के पास जाना था।
उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि हमारी फ्लाइट है और हम लोग 2-3 दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम घर का अच्छे से ख्याल रखो और मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल के लिए कितनी श्रद्धा भक्ति है, तो मैं इन्हें सफ़र में परेशान नहीं करूँगी। अब तुम ही इनकी सेवा करना। उन्होंने सारा कुछ मुझे समझा दिया। मैं बहुत खुश थी कि सौभाग्य से मुझे 2-3 दिन के लिए लड्डू गोपाल की सेवा का मौका मिला। मालकिन ने कहा, तुम जब तक हम नहीं लौट आते शाम को लड्डू गोपाल को अपने घर सुलाने ले जाना और सुबह फिर अपने साथ आते वक्त उन्हें यहीं लाकर पूरा दिन उनकी सेवा करना। मेरे पति भी रोज घर नहीं आते थे। वह 2-3 दिन में बस पैसे लेने आते और लड़ाई झगड़ा करके चले जाते थे। जब मधु जी कहती है कि मैं ऐसा ही किया, मैंने दिन भर काम किया, फिर लड्डू गोपाल की सेवा की और शाम को उनको सुंदर सी टोकरी में बैठाकर अपने साथ ले जाती थी। ऐसा करते करते जब दूसरे दिन लड्डू गोपाल जी को लेकर मैं अपने घर आई, तब जो घटना मेरे साथ हुई उसे सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। रात को करीब 12 बजे मेरे पति आते हैं और मेरे साथ मार पिटाई करके पैसे मांगने लगते हैं। मैं रो रो कर लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि मालकिन तो कहती है आप लीलाएं करते हो, आप चमत्कार करते हो, फिर मेरे जीवन के दुखों को कब अंत होगा, कब आप मेरे जीवन में कोई ऐसी लीला करोगे जिससे कि मुझे भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। हे बाल गोपाल, मेरे जीवन में भी कोई ऐसी लीला कर दो जिससे मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। इस तरह मैं लड्डू गोपाल के सामने रोते रोते सो जाती हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मैं देखती हूँ बाल गोपाल का विग्रह अब वहाँ नहीं है, बस खाली टोकरी रखी थी। मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ और घबरा जाती हूँ कि मैं अब मालकिन को क्या जवाब दूंगी। मेरी तो दुनिया ही हिल जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ और मालकिन भी शाम को वापस आने वाली थी। यह सोच सोच कर मैं और भी घबरा रही थी। तभी मुझे याद आता है कि मेरे पति रात पैसे के लिए मेरे साथ मार पिटाई कर रहे थे। कहीं वह तो लड्डू गोपाल को उठाकर नहीं ले गए। मैं तुरंत उठकर वहां जाती हूं जहां मेरे पति अक्सर दोस्तों के साथ बैठते हैं। वहां जाते ही मैं उनसे सीधे सीधे लड्डू गोपाल के विग्रह में पूछती हूं और कहती हूं कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। लेकिन वह इतने नशे की हालत में होते हैं कि मुझे हंसकर कहते हैं कि वह सोने की मूर्ति तो मैंने बेच दी है। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उस मूर्ति को बेचकर मैंने खाना खा लिया। मैं उनसे बार बार रो रो कर पूछ रही थी कि कहाँ पर आपने मेरे बाल गोपाल को छोड़ा है, लेकिन वह इस हालत में नहीं थे कि मुझे बता पाए कि बाल गोपाल को उन्होंने कहाँ छोड़ा है। मधु जी कहती है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति नॉन वेज भी खाते थे और मुझे वह जगह भी पता था जहाँ अक्सर वो खाना खाने जाते थे। मैं अब दौड़कर उस दुकान पर पहुँच जाती हूँ। वहाँ जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि दुकान के काउंटर पर बाल गोपाल जी का विग्रह रखा था। मैं दौड़कर उन्हें उठाने लगती हूँ तो दुकान वाला मुझे रोक देता है और उठाने नहीं देता और कहता है, मैंने इनके बदले तुम्हारे पति को खाना दिया है। मैं उनको पूरी बात बताती हूँ और खाने के पैसे देती हूँ। लड्डू गोपाल को जल्दी से लाकर मालकिन के घर उनको स्नान कराकर चंदन का लेप लगाती हूँ। मालकिन का बार बार फोन आ रहा था। मैं डर की वजह से उनका फोन भी नहीं उठा पा रही थी। जब शाम को वह घर लौटती है तो सबसे पहले वह बाल गोपाल को देखने के लिए मंदिर में जाती है और फिर आकर मुझसे कहती है, कल से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रात को मुझे अजीब सा सपना आता है। मालकिन ने जब मुझसे अपना सपना बताया तो मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। उन्होंने मुझे बताया, मुझे रात को सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो मुझे मैया मैया कहकर पुकार रहा था और कह रहा था, मैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध से मेरा मन घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ।
और जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। तभी से मेरा मन बहुत बेचैन था। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को देख लिया है। यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन वह बच्चा कौन था? कोई कष्ट में था। यह सुनते ही मैं मालकिन के पैरों में गिर जाती हूँ और उनकी भक्ति को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि मालकिन मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन मुझे कहती है कि मधु क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तब मैं उन्हें सारी बात बताती हूँ और उनसे माफी मांगते हुए कहती हूँ। मालकिन यह सुनकर बहुत रोती है और लड्डू गोपाल से भी माफी मांगती है, लेकिन वह बहुत ही शांत स्वभाव की है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अपराध तो तुमसे हुआ है, लेकिन शायद यह लड्डू गोपाल की लीला थी। आज तक तुमने जो भी सहा हमें कभी नहीं बताया, लेकिन आज सब कुछ तुमने हमें बता दिया है। जो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे वह करेंगे, लेकिन उससे पहले बाल गोपाल का शुद्धिकरण करना आवश्यक है। घर में पूजा रखी जाती है, बाल गोपाल का पूरी विधि विधान से शुद्धिकरण कराया जाता है। शुद्धिकरण के बाद मालिक मुझे बोलते हैं, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी, और मुझे अपने घर में एक रूम रहने को देते हैं। मैं अब अपनी बेटियों के साथ आराम से मालिक और मालकिन की सेवा करती हूँ। साथ ही मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा करती हूँ। मेरी बेटियां भी लड्डू गोपाल की भक्त है। मैं उनको अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। मेरे पति से अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। लड्डू गोपाल की दया से हमारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं है। मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। देखा भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल खुद कितना कष्ट सहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल। मैं मधु जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने जीवन की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। अगर आप में से कोई भी अपनी सत्य लीला कथा हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए ईमेल पर आप हमें ईमेल द्वारा अपनी लीला कथा भेज सकते हैं। बोलो राधे राधे, पाके बिहारी लाल की जय।